सेल्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन लीड्स। बहुत सारे लोगों की सेल्स प्रोफेशन के अंदर यह प्रॉब्लम रहती है कि सर मैं एक ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहा हूं, सेल्स में मेरे पास ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं, मैं एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल नहीं बन पा रहा हूं। डू यू नो द मेन रीजन बिहाइंड ऑल दीज इज लेस नंबर ऑफ लीड्स। जब आप लोगों के पास प्रॉपर अमाउंट में लीड्स नहीं होंगे, ज्यादा लीड्स नहीं होंगे, तो आप कैसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, कैसे आप अच्छे रिजल्ट्स लेके आ पाएंगे और कैसे आप एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल बन पाएंगे। सो अगर आप एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अगर आप अपने रिजल्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू ऑलवेज हैव टू कीप इन योर माइंड कि सबसे पहले आपको अपने लीड्स का इनफ्लो बढ़ाना होगा। मतलब आपको अपने पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट करनी होंगी, तभी आप अपने रिजल्ट्स को बढ़ा पाएंगे, अपने रेवेन्यू को बढ़ा पाएंगे और आप एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल बन पाएंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ यही चीज डिस्कस करने वाला हूं कि ऑर्गेनिकली, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे खर्च किए आप अपने लिए ज्यादा से ज्यादा लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। So hello everyone, my name is Akash Gupta and I am a sales and communication coach. So I would like to welcome you all in my YouTube channel Akash Gupta. So if you want to learn more about sales and communication, so don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon. So let's get started. So I hope you all know that कि सेल्स में लीड्स जनरेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ऑर्गेनिक और दूसरा तरीका होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब कि पेड मार्केटिंग से, मतलब कि एड्स की हेल्प से हम लोग जब लीड्स जनरेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक तरीके से लीड्स जनरेट करना। उसमें फेसबुक एड्स आ जाते हैं, इंस्टाग्राम एड्स आ जाते हैं, यूट्यूब एड्स आ जाते हैं, गूगल एड्स आ जाते हैं, बट उसके लिए हमें सबसे पहले पैसा खर्च करना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो एज अ बिगनर बहुत सारे लोगों के माइंड में ये फियर होता है कि यार मैंने तो अभी अभी सेल्स का प्रोफेशन स्टार्ट किया है, क्या ये सही टाइम है मेरे लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, कहीं मेरा पैसा वेस्ट ना हो जाए, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, क्या मेरे पास लीड्स आएंगी या नहीं आएंगी। मतलब आप लोगों के माइंड में बहुत सारे फियर होते हैं, आप लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, आप लोगों को एड्स रन करना नहीं आता, इसलिए आप उस रास्ते की तरफ जल्दी से मूव नहीं कर पाते। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आने वाले टाइम पे आप अपने सेल्स के रिजल्ट्स को 10x, 20x और 100 टाइम्स बढ़ाना चाहते हो, तो आपके लिए एडवर्टीजमेंट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, यूट्यूब पे एड्स कैसे रन करते हैं, तभी आप अपने रिजल्ट्स को बढ़ा पाओगे। एड्स को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स प्रोफेशन के लिए, ये बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करेगा आपके रिजल्ट्स को बढ़ाने के लिए। बट एज अ बिगनर आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके अंदर थोड़े से फियर होते हैं, थोड़े से डाउट होते हैं, तो आप एड्स की तरफ मूव नहीं करना चाहते। आप एक ऐसा रास्ता ढूंढते हो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे लीड्स जनरेट करूं, क्या कोई ऐसा रास्ता है जो मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी लीड जनरेट में हेल्प कर सके। तो हाँ, बिल्कुल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही गाइडेंस देने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने वाला हूं कि ऑर्गेनिकली आप कैसे लीड्स जनरेट कर सकते हैं, और वो भी एक दो लीड नहीं, दिन की बहुत सारी लीड्स आप ऑर्गेनिकली जनरेट कर सकते हैं। सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें फॉर द स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, एंड जो भी मैं गाइडेंस देता जाऊं उसको नोट करते जाएं, बिकॉज वीडियो को सुनना सिर्फ जरूरी नहीं है, इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनको इंप्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। सो लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 1। सबसे पहला स्टेप क्या है अगर आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो स्टेप नंबर 1 है कि आपको अपनी खुद की एक पर्सनल ब्रांड बनानी होगी। जब तक आप पर्सनल ब्रांड नहीं बनाएंगे, आप लोग ऑर्गेनिकली लीड जनरेट नहीं कर सकते। एंड आई होप शायद आप लोगों की लाइफ में अब तक बहुत सारे फेलियर्स ऑलरेडी आ चुके होंगे, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को डीएम किया होगा, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स किए होंगे, बहुत कुछ किया होगा, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे। और रिजल्ट ना आने का सबसे मेन कारण यही है कि आपने अभी तक अपनी पर्सनल ब्रांड बनाई ही नहीं है। अब पर्सनल ब्रांड बनती कैसे है? पर्सनल ब्रांड बनती है जब आपका नेम, फेस और वॉइस, ये तीन चीजें रिपीटेडली लोगों के सामने जाता है। जैसे कि मैं इस वीडियो को अभी आपके सामने बना रहा हूं, तो मेरा नाम भी आप लोगों को पता लगा कि माय नेम इज आकाश, मेरा फेस भी आप लोगों के सामने जा रहा है और मेरी वॉइस भी आप लोगों के सामने जा रही है। तो मेरा नेम, फेस और वॉइस आप लोग देख रहे हो, और रिपीटेडली अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो तो मेरी पर्सनल ब्रांड आप लोगों के माइंड में ऑलरेडी बनती चली जा रही है। सो दिस इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। जब ये चीज आप अपने लिए करते चले जाओगे तो आपकी भी पर्सनल ब्रांड ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी।
अब आप कहोगे कि सर पर्सनल ब्रांड तो बना लूं, बट उसके लिए आपके पास तो कंटेंट है, आप तो कम्युनिकेशन के बारे में बोल सकते हो, आप तो सेल्स के बारे में बोल सकते हो, बट मैं क्या बोलूं, मैं कैसे अपनी पर्सनल ब्रांड बनाऊं? तो यही है हमारा स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 क्या है? सबसे पहले आप लोगों को पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए अपनी नीश फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी नीश फाइंड आउट नहीं करेंगे, आप पर्सनल ब्रांड नहीं बना पाएंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, माय नीश इज कम्युनिकेशन, माय नीश इज सेल्स, माय नीश इज माइंडसेट। मैं इन तीनों टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से बिना रुके, बिना किसी चीज के, बिना किसी हेल्प के बोल सकता हूं, लोगों को सिखा सकता हूं, और मुझे मजा भी आता है इन सब चीजों को सिखाने में। तो ऐसे ही आपको भी ढूंढना होगा कि आपकी नीश क्या है, आप किस चीज में अच्छे हैं। आप सेल्स में अच्छे हैं, आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, आप कुकिंग में अच्छे हैं, आप डांसिंग में अच्छे हैं। आप किस चीज में अच्छे हैं जिसके रिगार्डिंग आप अपनी वीडियोस बना सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग आप अपना कंटेंट बना सकते हैं, और उसकी हेल्प से आप अपने नेम को, आप अपने फेस को, आप अपनी वॉइस को रिपीटेडली लोगों के सामने लेके जा सकते हैं। सो ये हो गया सेकंड स्टेप, जिसमें आप अपनी नीश फाइंड आउट करेंगे। सो ध्यान रखना, आपकी नीश ऐसी हो जो लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, जिसको आपको करने में मजा आता हो, जिसको आप मोनेटाइज कर पाएं। सो ये 2 स्टेप है। सबसे पहली बात क्या कि आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी है। दूसरी चीज क्या, आपको अपनी नीश फाइंड आउट करनी है। जब आप नीश अपनी फाइंड आउट कर लेंगे, तो थर्ड चीज क्या करनी है, आपको अपने सोशल मीडिया पे अपनी एक मैग्नेटिक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक प्रोफाइल? मैग्नेटिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि आप अपने यूट्यूब को, फेसबुक को, अपने इंस्टाग्राम को, अपने लिंक्डइन अकाउंट को इस तरीके से बनाएं, उसकी बायो में ऐसा कुछ लिखें कि लोग उस बायो को देख के, लोग उस चीज को पढ़ के, लोग आपके प्रोफाइल पिक को देख के, लोग आपके पोस्टर को देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाए, और उनको ये पता लग जाए, उनको ये क्लैरिटी हो जाए कि हाँ यार, ये बंदा है जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मेरे इंस्टा की बायो को देखेंगे, अगर आप मेरे यूट्यूब के पोस्टर को दिखेंगे, तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आई एम अ सेल्स एंड कम्युनिकेशन कोच, आई कैन हेल्प यू टू इंक्रीज योर सेल्स, आई कैन हेल्प यू टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। तो जिसको भी कम्युनिकेशन या सेल्स सीखनी है, वो ऑटोमेटिकली मेरे YouTube की तरफ, मेरे Instagram की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? आप लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाते ही नहीं है, और जब तक आप अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, आप अपने सोशल मीडिया को अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, तो ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करना आप लोगों के लिए हमेशा मुश्किल होता चला जाएगा। सो दिस इज स्टेप नंबर 3 कि आपको अपने सारे सोशल मीडियाज की प्रोफाइल को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। और 4 इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जिस पे आप स्टार्टिंग में फोकस कर सकते हो, वो क्या क्या है? सबसे पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, दूसरा प्लेटफॉर्म है फेसबुक, तीसरा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, और चौथा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। अभी के लिए इन्हीं 4 प्लेटफॉर्म पे फोकस करें। वैसे तो लीड्स आप सभी प्लेटफॉर्म से जनरेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप की स्टोरी से जनरेट कर सकते हैं, आप मौत से भी लीड जनरेट कर सकते हैं, स्नैपचैट से लीड जनरेट कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं कहूंगा कि आप अपने फोकस को इन 4 प्लेटफॉर्म पे डालें। फेसबुक पे डालें, यूट्यूब पे डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, और लिंक्डइन पे डालें। तो अभी तक हम 3 स्टेप्स को समझ चुके हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपको अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी है। दूसरा स्टेप क्या था कि पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको अपनी नीश फाइंड आउट करनी है। तीसरा स्टेप क्या था, जब आपने नीश फाइंड आउट कर ली, तो उस नीश से रिलेटेड आपको अपनी एक मैग्नेटिक प्रोफाइल बनानी है, लोगों को अट्रैक्ट करना है। अब चलते हैं चौथे स्टेप की तरफ। अब जब आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल की तरफ, तो उस प्रोफाइल पे कुछ होना भी तो चाहिए, उस प्रोफाइल पे कुछ कंटेंट होना चाहिए, उस प्रोफाइल पे कुछ वीडियोस होनी चाहिए, उस प्रोफाइल पे कुछ इमेजेस होनी चाहिए। तो अब तक शायद आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है? आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है इन फॉर्म ऑफ इमेजेस और इन फॉर्म ऑफ वीडियोस। आज के टाइम पे एक स्मार्टफोन सभी के पास है, और स्मार्टफोन की हेल्प से हम अच्छे अच्छे इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, हम अच्छे अच्छे अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि हमारी नीश से रिलेटेड हो। इमेजेस क्रिएट करने के लिए आप कैनवा का यूज कर सकते हैं। अगेन, कैनवा इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट जिस पे जाके आप अपनी इमेज को बहुत अच्छे से एडिट कर सकते हैं। वीडियोस के लिए आप अपने कैमरे से रिकॉर्ड करके अगर आपको एडिट करना है, आप इनशॉट ऐप का प्ले स्टोर पे आपको इनशॉट ऐप मिल जाती है, वहां से जाके आप एडिट कर सकते हैं। जब आप रेगुलरली, कंसिस्टेंटली अपने इमेज कंटेंट को, अपने वीडियो कंटेंट को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे पोस्ट करते चले जाएंगे, तो लोग आपको जानते चले जाएंगे।
और जब लोग आपको जानते चले जाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली लीड्स आना शुरू हो जाएगी और इसी तरीके से आपकी पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो ग्रो होती चली जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आप YouTube पे कर रहे हैं तो YouTube पे आप किन किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। तो YouTube के ऊपर आप थोड़ा लॉन्ग वीडियोस पे फोकस कर सकते हैं, 7 to 8 मिनट की वीडियोस डालें। YouTube शॉर्ट्स पे आप जा सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। YouTube लाइव कर सकते हैं, अगर आपके पास एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स हैं तो महीने में एटलीस्ट एक बार YouTube लाइव भी आप कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन डू ऑन YouTube टू जनरेट लीड्स, YouTube में जाके अपने कॉम्पिटिटर्स के YouTube चैनल को देखो, वहां पे उन लोगों की वीडियोस में कमेंट्स को देखो, लोगों के जो कमेंट्स हैं वहां पे जो लोग डाउट्स पूछते हैं उन डाउट्स पे जाके कमेंट करो, रिप्लाई करो, वहां से आपका सब्सक्राइबर बेस बढ़ता चला जाएगा और आप अपने YouTube को ग्रो करते चले जाएंगे। और जब आपका YouTube ग्रो होता चला जाएगा तो आपके पास लीड्स ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे, मतलब कि इंस्टाग्राम पे, सेकंड प्लेटफॉर्म मतलब कि इंस्टाग्राम पे। अब इंस्टाग्राम पे आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो इंस्टाग्राम पे अभी जो चीज सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रही है वो है रील्स। जितनी ज्यादा रील्स क्रिएट करेंगे उतना ही ज्यादा रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। रील्स वायरल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट डिपेंड ये करता है कि क्या आप उसको कंसिस्टेंटली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब आप कंसिस्टेंटली करते चले जाओगे आपकी रील्स वायरल हो जाएंगी। मैंने अपनी रियल लाइफ में कितने एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं कि रील वायरल होने की वजह से लोगों के पास 500 1000 लीड्स सिर्फ एक रील से आ गई। जब वो रील के ऊपर 1 लाख 2 लाख व्यूज क्रॉस हो गए तो अपने आप 500,000 लीड सिर्फ एक रील से आ गई। सो आपकी भी एक रील बहुत इजीली वायरल हो सकती है। मैटर ये करता है कि आप कंसिस्टेंटली बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। सो इंस्टाग्राम पे आप रील्स पे फोकस करें, आप स्टोरीज रेगुलर 3-4 दिन के अंदर स्टोरीज डालें, आप कराउजल पोस्ट उस अपने इंस्टाग्राम पे डालें। इंस्टाग्राम पे हफ्ते में एक बार लाइव आएं और अगेन यहां पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लोगों के साथ एंगेज करें, लोगों के प्रोफाइल्स पे जाके कमेंट करें। कमेंट करेंगे, एंगेज करेंगे, आपका नेटवर्क ग्रो होगा, लोग आपको जानेंगे, इंस्टाग्राम पे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ेगी और फिर लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे, आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। तो यहां से आप इंस्टाग्राम से भी लीड जनरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आता है फेसबुक। फेसबुक पे जो ओनली चीज मैं आपको प्रेफर करना चाहूंगा वो है फेसबुक ग्रुप्स। फेसबुक ग्रुप्स को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, जहां पे आपके आइडियल क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें और उन ग्रुप्स में रेगुलरली अपने कंटेंट को शेयर करें, अपने प्रमोशनल कंटेंट को, अपने इमेजेस को, अपने वीडियोस को शेयर करें। लोग आपके उन वीडियोस को उन ग्रुप्स में देखेंगे और देखने के बाद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस तरीके से आप फेसबुक के ग्रुप्स को यूज करके लीड जनरेट कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज जो आप फेसबुक पे कर सकते हैं वो ये है कि आप खुद का भी अपना एक फेसबुक ग्रुप बना सकते हैं। जब आप खुद का भी एक फेसबुक ग्रुप बनाएंगे तो धीरे धीरे करके आज 10 लोग हैं, कल 20 होंगे, कल 50 होंगे, नेक्स्ट दिन 100 होंगे। धीरे धीरे करके आपका फेसबुक ग्रुप बढ़ता चला जाएगा। उस फेसबुक ग्रुप में जब आप स्टोरीज शेयर करेंगे, लोगों की सक्सेस स्टोरीज डालेंगे तो वहां से भी आपके पास कॉन्टिन्यूअसली लीड्स आती चली जाएंगी। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि YouTube पे आप क्या क्या कर सकते हैं, आप Instagram पे क्या क्या कर सकते हैं, आप Facebook पे क्या क्या कर सकते हैं। लास्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप तभी फोकस करें जब आपको लगता है कि आपका जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल है और आपका जो प्रोडक्ट है वो हाई टिकट प्राइस का प्रोडक्ट है, मतलब काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है। तब आप एट द एंड लिंक्डइन पे फोकस करें, क्योंकि लिंक्डइन बहुत ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल क्लाइंट्स के लिए और हाई टिकट प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है लिंक्डइन। तब आप लिंक्डइन का यूज़ करें और लिंक्डइन पे अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं तो अपने लॉन्ग पोस्ट डालें इमेजेस के साथ। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दीज 4 प्लेटफॉर्म्स टू क्रिएट कंटेंट, टू एजुकेट पीपल एंड टू अट्रैक्ट पीपल। जितना ज्यादा कंटेंट क्रिएट करेंगे, जितना ज्यादा लोगों को एजुकेट करेंगे, उतना ही ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल देखी है, वो लोग क्या करेंगे, उनके प्रोफाइल पे उनकी खुद की एक भी वीडियो नहीं होती, उनका खुद की एक भी इमेज नहीं होती। अगर आप यही चीज करेंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, कोई आपकी प्रोफाइल के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। यार आप किस पे इंसान पे ट्रस्ट करोगे, आपने जिसका फेस देखा हो, आपने जिसकी वॉइस सुनी हो, आप जिसको जानते हो, आप उसी पे ट्रस्ट करोगे, ना कि एक ऐसे इंसान पे जिसका आपको फेस तक नहीं दिख रहा, आपने वॉइस तक नहीं सुनी। तो अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं अब तक तो इस गलती को छोड़ दो और आज ही से अपना एजुकेशनल कंटेंट लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दो। सो अभी तक हम 4 स्टेप समझ चुके हैं। पहला स्टेप हमने देखा कि हमें पर्सनल ब्रांड क्रिएट करनी है। दूसरा स्टेप हमने देखा कि पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए हम लोगों को अपनी नीश फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नीश फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों को अपनी एक मैग्नेटिक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी।
ये स्टेप 3 था। स्टेप 4 में मैग्नेटिक प्रोफाइल बनाने के बाद हमने सीखा कि हम लोगों को एजुकेशनल कंटेंट बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद में लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब स्टेप नंबर 5 क्या आता है, जब आप अपने एजुकेशनल कंटेंट को रिपीटेडली लोगों के साथ शेयर करते चले जाएंगे तो लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता चला जाएगा। अब जब ट्रस्ट बढ़ता चला जाएगा तो स्टेप नंबर 5 में क्या है, फ्रीक्वेंटली आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, आपकी सर्विस को प्रमोट करें। अगेन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो हमेशा अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते रहते हैं, कभी एजुकेशन की बात ही नहीं करते, लोगों को कुछ सिखाने की बात ही नहीं करते। जब तक आप लोगों को कुछ सिखाओगे नहीं और सिर्फ बेचने की कोशिश करोगे तो सामान नहीं बिकेगा, सर्विस नहीं बिकेगी। तो पहले लोगों को फ्री में कंटेंट दो, लोगों को अट्रैक्ट करो, फिर अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को प्रमोट करो। हफ्ते में 1 बार 2 बार डायरेक्टली प्रमोट करो, डायरेक्टली बेचने की कोशिश करो। अब लोग आपकी उन वीडियोस को देखेंगे और आपके पास आके इंक्वायरी करेंगे तो आपके पास अनलिमिटेड लीड्स आना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ यू कैन जनरेट अनलिमिटेड लीड्स फॉर योरसेल्फ। अब आज की इस वीडियो में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, कि हम लोगों ने ना ऐसी वीडियोस पहले भी बहुत सारी देखी हैं कि दिन में 100 लीड कैसे जनरेट करें, दिन में 1000 लीड्स कैसे जनरेट करें, बट स्टिल हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आते। रिजल्ट्स पता है क्यों नहीं आते, क्योंकि हम इंप्लीमेंट नहीं करते। आपको मैंने आज इतनी सारी चीजें बताई हैं कि आप फेसबुक का यूज कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हो, आप यूट्यूब का यूज कर सकते हो, आप लिंक्डइन का यूज कर सकते हो, बट आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सच में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। जो इंप्लीमेंट करेगा उसके पास रिजल्ट्स आएंगे, जो इंप्लीमेंट नहीं करेगा उसके पास में रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगेन मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको दोबारा से बताने जा रहा हूं कि वर्क विद अ लॉन्ग टर्म माइंडसेट। आप ना लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ काम नहीं करते। आप ये सोचते हो कि आज ही मैंने वीडियो डाली, आज ही मैंने अपने प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाया, आज ही मैंने अपने सारे चैनल्स को अच्छा कर दिया, आज ही से मेरे पास लीड्स आना शुरू हो जाए। गाइज ऐसा नहीं होता है। अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अगर आप फ्री में लीड जनरेट करना चाहते हो तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। जब आप पेशेंस रख के कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो देयर विल बी अ टाइम जब आप अपने वीडियोस की हेल्प से, जब आप अपने कंटेंट की हेल्प से 100% और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में लीड्स जनरेट कर पाएंगे। बट उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लगातार कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, लगातार लोगों के साथ जाके एंगेज करना पड़ेगा, लाइव आना पड़ेगा, लोगों के प्रोफाइल पे कमेंट करना पड़ेगा, उनके साथ एंगेज करना पड़ेगा, अपने नेटवर्क को ग्रो करना पड़ेगा। तब ही धीरे धीरे आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। पर एक बार जब आपकी पर्सनल ब्रांड बन गई तो गाइज देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर सेल्स प्रोफेशन। आपके पास ऐसे रिजल्ट्स आएंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, फॉलोअप्स पे फोकस करना। जब आपने अपनी पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर ली, अपनी नीश फाइंड आउट कर ली, अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बना लिया, फिर आपने लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना शुरू कर दिया, फिर आप अपने प्रमोट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, उसके बाद में आप कंसिस्टेंटली काम भी कर रहे हो, फिर आपके पास लीड्स भी आ रही हैं। लीड्स आने के बाद 100 लीड्स अगर आपके पास आएंगी तो उसमें से 5 या 7 लोग ऐसे होंगे जो इजीली आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। 90 to 95% लोग ऐसे होंगे जो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो उनके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उन लोगों को फॉलो अप करें, उन लोगों को छोड़ना नहीं है। वो लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उन लोगों को रेगुलरली फॉलो अप करें। फॉलो अप करने की क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कैसे हम अच्छे से लोगों का फॉलो अप करें। जब आप फॉलो अप करेंगे तो 90-95 लोगों में से भी आपकी 5 से 10 लीड्स, 5 से 10 सेल्स आराम से क्लोज हो जाएंगी। So at the end of the video, I just want to give you one more bonus tip. एक बहुत ज्यादा पावरफुल बोनस टिप देने जा रहा हूं at the end of the video, ध्यान से सुनना। रेफरल एंट्री इन सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेफरल एंट्री के हेल्प से लीड जनरेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से जो लीड जनरेट होती है ना, उस पर रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अब रेफरल एंट्री क्या होती है, जब भी आप अपनी किसी लीड से बात कर रहे हैं तो उस लीड ने चाहे आपका प्रोडक्ट खरीदा चाहे आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा, ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन कि क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा मेंबर है, कोई ऐसा पर्सन है जिसकी मैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस से हेल्प कर सकता हूं, तो क्या आप
आप उन लोगों को मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, उनकी डिटेल शेयर कर दीजिए, मैं आपका नाम लेके उन लोगों को अप्रोच करूंगा और अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे करेंगे तो अगर आपने 100 लोगों से भी रेफरेंस लिया तो 100 लोगों ने अगर आपको 2-2 रेफरेंस भी दिए तो 200 लीड्स आपकी एक्स्ट्रा जनरेट हो जाती हैं। एंड दिस इज वेरी पावरफुल वे टू जनरेट लीड्स, और इन लीड्स पे सेल्स क्लोज करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी लर्निंग मिली है लीड जनरेट करने की। आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करेंगे, अपनी नीश को फाइंड आउट करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कंटेंट शेयर करेंगे, लोगों के साथ नेटवर्क बनाएंगे, लोगों के साथ एंगेज करेंगे, लोगों से रेफरेंस मांगने में शर्माएंगे नहीं। अगर आप ये सारी चीजें करने के लिए रेडी है ना, सो आई कैन प्रॉमिस इन द नेक्स्ट 1 मंथ आपके पास डेली के 50 to 60 लीड्स कहीं नहीं गए, वो इजीली आपके पास खुद चल के आपके इनबॉक्स में आएंगे। और जब खुद चल के आपके पास लीड्स इनबॉक्स में आएंगे तो गाइज आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपका रिजल्ट भी बढ़ेगा, और आप एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल भी बन पाएंगे। सो गाइज वीडियो को सिर्फ सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो को इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी, अगर आपको समझ आ गई हैं तो उसको अभी से इंप्लीमेंट करने लग जाओ, और अगर नहीं आई हैं वीडियो को दोबारा फिर से देखो, फास्ट मोड में देखो, नोट्स बनाओ और इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करो। So at the last, I just want to say thank you so much for watching the video, and stay tuned for the next video in which I will discuss with you about the follow-up strategies.